मैं आज से पहले बहुत सारे गुरुओं की शरण में था। मैंने बहुत सारे की आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया है, जिस वजह से मेरा आध्यात्मिक नॉलेज बहुत ज़्यादा है। सिंपली जिसने मेरे बराबर आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया होगा, तो मैं उस इंसान को या फिर उस साधक को ज्ञान के मामले में गलत साबित कर दूंगा या फिर अपने आप को सही साबित कर दूंगा। लेकिन क्या वास्तव में मैं आध्यात्मिक पुस्तकों को इसलिए पढ़ा करता था कि मैं अपने आप को सही साबित करना चाहता हूँ, या फिर मैं अपनी आत्म जागृति चाहता था? और आत्म जागृति या फिर आत्म तत्व मतलब माया से परे का एक तत्व, मन बुद्धि से परे का एक तत्व। अगर मैं किसी को गलत साबित कर रहा हूँ या फिर अपने आप को सही साबित कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, सही या गलत या फिर किसी भी तत्व को या फिर पदार्थ को दो भागों में बांटने का काम बुद्धि करती है, यानी कि ब्रेन करता है। तो सीधी सी बात है, मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए अगर अध्यात्म में आया हूँ, किसी अन्य को तर्क वितर्क में परास्त करने के लिए आया हूँ, तो फिर मैं बिल्कुल गलत दिशा में चल रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपने आप को सही या फिर किसी अन्य को गलत साबित करने के उद्देश्य से अध्यात्म में नहीं आया हूँ। मुझे सही और गलत को समझकर इनके पार जाना है। लेकिन मेरी आध्यात्मिक यात्रा कैसी चल रही थी? मुझे लगता था कि मैं ब्रेन के बल पर परमात्मा को सीख जाऊंगा। आध्यात्मिक ज्ञान को लोग, ये जो हमारे माया रूपी संसार में जिस तरह का ज्ञान चलता है, पढ़ाई लिखाई स्टडी चलती है, वो ऐसा समझते हैं। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ के ज्ञान प्राप्त करके मैं परमात्मा को सीख जाऊंगा। मतलब परमात्मा को सीखने के उद्देश्य से आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। परमात्मा कोई सीखने का विषय नहीं है। जैसे आपने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया होगा या फिर बहुत सारे गुरुओं के प्रवचन आपने सुने होंगे, तो उन प्रवचनों को सुनने के बाद या फिर उन किताबों को पढ़ लेने के बाद आप जो लोगों के साथ तर्क वितर्क करते हैं या फिर उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं अपने ज्ञान के बल पर, तो फिर वो एक कंपटीशन हो जाता है या फिर वहाँ पर द्वंद्व शामिल होता है। मैंने आपको बोला है कि आपको सही या फिर गलत साबित करने के लिए नहीं आना है अध्यात्म में। आपको सही और गलत को समझकर इनके पार जाना है, द्वंद्व के पार आपको जाना है। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि परमात्मा को हम पुस्तकें पढ़ के सीख लेंगे। तो परमात्मा सीखने का विषय बिल्कुल भी है ही नहीं, ना ही आपको सही और गलत के लफड़े में पड़ना है। आपको इन दोनों को समझ करके, द्वंद्व को समझ करके या फिर गलत और सही को समझ करके आपको इनके पार निकलना है। जब तक आपको गलत और सही का भास हो रहा है, तो आप समझ जाना कि आप ब्रेन में ही हैं, आप बुद्धि में ही हैं। बुद्धि से ही आप परमात्मा को भी सीखने की जैसी कोशिश कर रहे हैं, जबकि सीखने का विषय परमात्मा है नहीं। बहुत सारे लोग जो कमेंट में भी तर्क वितर्क करने लगते हैं या फिर अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, दूसरे को गलत साबित करना चाहते हैं, तो वो वही होते हैं जो परमात्मा को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, अपने भीतर से प्रकट नहीं करवाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि परमात्मा को हम सीख लेंगे ज्ञान प्राप्त करके। गुरु भी अगर आपके जीवन में आते हैं तो परमात्मा को सीखना नहीं है, आपको मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझना है। उसके बाद आप इनसे डिटैच हो जाएंगे और आपका अंतकरण या फिर आपका इंटरनल सिस्टम ऐसा बन जाएगा कि परमात्मा या फिर गुरु आपके भीतर से प्रकट हो सकते हैं। और गुरु का हमारे भीतर से प्रकट होना या फिर परमात्मा का हमारे भीतर से प्रकट होना ही हमारा आत्मज्ञान होता है, या फिर परमात्मा के क्षेत्र में हमारी एंट्री होती है। बिना आत्मज्ञान के हम परमात्मा के क्षेत्र में कदम नहीं रख सकते हैं या फिर उनसे कनेक्शन नहीं साध सकते हैं। तो जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक हमें अपने गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है, उनकी आज्ञा में रहना पड़ता है। गुरु की आज्ञा में रहने का फ़ायदा मैंने आपको बताया है कि अगर हम बिना गुरु के कुछ भी करते हैं आध्यात्मिक जगत में, तो वो हमारा अहंकार करता है। तो अहंकार रहित होने के साथ साथ हमें अध्यात्म में प्रयास करना होता है। तो सिंपली हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है। गुरु की आज्ञा ही हमारी साधना होती है। लोग कहते हैं कि हम क्या ध्यान करेंगे, किसी आश्रम में जाएंगे तो, या फिर कोई अपना मंत्र जप कर पाएंगे वहाँ पर जा कर के। देखिए, ध्यान या फिर मंत्र जप अगर आप बिना गुरु की आज्ञा से करेंगे तो फिर आप कहीं नहीं पहुँचने वाले हैं। और अगर आपको कोई उच्च स्तरीय गुरु मिल जाते हैं, तो फिर उसके बाद आप मंत्र जप या फिर ध्यान या फिर जो भी अन्य तरह के आध्यात्मिक प्रयोग होते हैं, उनमें आपको फिर
नहीं सम्मिलित रहना है। फिर जो गुरु ने आपको आज्ञा दी है वही आपकी साधना हो जाती है। मतलब फिर आपको कोई मंत्र जप करने की, ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हाँ गुरु ने बोला है ध्यान करना है तो आप कर सकते हैं, मतलब उसमें गुरु की आज्ञा है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की आज्ञा ही हमारी साधना होती है उसके बाद। और अगर हम अपने मन माफिक करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। हम एट द एंड यही कहेंगे कि एक आश्रम में एक साधु संत जी हैं, उनको अक्सर गुस्सा आता है, तो उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए। हमारा आज तक का इकट्ठा किया गया ज्ञान हमको कुछ इस तरह का बना देता है कि हम किसी आत्मज्ञानी के बारे में भी ऐसा कहने लगते हैं कि उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो शिष्यों से या फिर भक्तों से गुस्सा करते हैं, उनको डांट देते हैं। इसमें भी आप सही गलत जैसा ही निकाल रहे हैं, मतलब बुद्धि आपकी शामिल है। ध्यान रखिए, आपको सही या फिर गलत नहीं निकालना है अध्यात्म में, आपको सही और गलत के पार जाना है। सही और गलत के पार जाने के लिए आपको मंथन करना पड़ेगा, और जब से आप मंथन करना शुरू करेंगे तब से ही आप मन बुद्धि के पार जाना भी शुरू होंगे। ऑटोमेटिक ये होगा। मतलब मन बुद्धि के पार जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि उसके बाद वर्क नहीं करेंगे। मन बुद्धि जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपकी समझ में बढ़ोतरी हो जाएगी या फिर आपकी कोई अन्य इंद्रिय एक्टिवेट हो जाएगी, जिस वजह से आप मन बुद्धि जो भी कर रहे हैं इनको भी आप देख पाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी का काम धाम आपका रुक जाएगा, ये काम भी ऐसे ही चलेगा। बस आप एज ए साक्षी भाव होकर के उसे देखेंगे कि हाँ मन बुद्धि के थ्रू ये काम हो रहा है, जिस तरह का इस संसार में चाहिए कुछ इस तरह का हो जाता है। लेकिन आप काफ़ी नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएंगे उसके बाद में, अगर आप मंथन करेंगे तो। बिना मंथन के ये पॉसिबल नहीं होता है। मंथन के साथ साथ गुरु की आज्ञा ज़रूरी होती है, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना गुरु के हमारे पास कुछ होता ही नहीं है। तो जब तक हम आत्मज्ञान में नहीं आ जाते हमको गुरु पर डिपेंड रहना होता है। हालांकि आत्मज्ञान के बाद भी हमको गुरु के सानिध्य में ही रहना होता है, क्योंकि फिर तो हम ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हम आत्मज्ञान के बाद गुरु के कनेक्शन में नहीं रहते हैं तो भी हमको माया लपेट सकती है, क्योंकि माया जो होती है बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। तो परमात्मा को बौद्धिक बल से आपको सीखना नहीं है, आपको बुद्धि के ही पार जाना है। आपको अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार काम क्रोध लोभ मोह भय को समझ करके इनके पार जाना है। आप अपने आप ही पार चले जाएंगे। पार जाना नहीं होता है, आप समझने लग जाएंगे इन सबको, तो ऑटोमेटिक आप इनके पार जाने लगेंगे। कि जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे QR कोड पर आप अपनी तरफ से कोई भी योगदान कर सकते हैं। 50-60 हज़ार लोग हैं मेरे इस चैनल पर, तो करेंगे तो मुझे भी थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।